मैं अपने दर्शकों से माफी चाहता हूं, बड़े दिनों बाद आप मुझे लाइव देख रहे हैं और आज का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि फिर से माफियाओं ने अपना जाल बुनना शुरू कर दिया है। आप सबको मालूम है, हमारे सारे दर्शक हमें मैसेजेस कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आशुतोष जी ये फिर से ड्रामा शुरू हो गया है और मीडिया वाले ने अपना मोर्चा संभाल लिया है। मैंने आपसे भी आग्रह किया था कि आप भी मोर्चा संभाल लीजिए और जैसा कि आपको मालूम होगा, अवेकन इंडिया मूवमेंट की बैठक दिल्ली में 6 दिनों तक हुई और वो लोग, उनके जो देश भर में फैले कार्यकर्ता हैं, वो बहुत काम कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार से फिर से ये माफिया ने अपना तंत्र बुनना शुरू कर दिया है। उस जाल में फंसना नहीं है। इस बार तो ऐसा जाल बुना जा रहा है क्योंकि इनकी सारी बातें लोग अब समझने को तैयार नहीं है, जानने को तैयार नहीं है। इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है। 2019 में इन्होंने कुछ किया, फिर 20 में किया, फिर 21 में किया, फिर 22 में किया। 20-21 में तो ये कामयाब हो गए। 22 में हम लोगों ने मोर्चा संभाला। 21 में जो हाफ जो 21 में जुलाई अगस्त के बाद था, उसके बाद जब हम लोगों ने मोर्चा संभाल लिया तो ये पीछे जाते चले गए और तब से लेकर के आज तक हम लोगों ने इन्हें दीवालों में, एक प्रकार से दीवालों में अटका दिया है और वहां से अब ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन इनकी पूरी कोशिश है कि दीवार तोड़ करके हम अपना माफिया राज कायम कर लें। मैं जो कह रहा हूं वो इशारे में आप समझ रहे होंगे, आप भी इशारे में समझते रहिए। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इन फार्मा माफियाओं की चाल देखिए कैसी है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी गलत तरीके से कोर्ट कर रहे हैं, माननीय अदालत को भी गुमराह कर रहे हैं। माननीय अदालत, यतो धर्मस् ततो जयः, सुप्रीम कोर्ट यतो धर्मस् ततो जयः, एक टैगलाइन है सुप्रीम कोर्ट का, माननीय अदालत का। मैं माननीय अदालत से आग्रह कर रहा हूं कि इस फार्मा माफिया के जाल में मत फंसिए। ये आपको लगातार गुमराह करने का अलग अलग षड्यंत्र करता रहा है। आप कम से कम इनकी जाल में मत फंसिए। यतो धर्मस् ततो जयः कहने वाला सुप्रीम कोर्ट धर्म का पालन करे। इसीलिए मैं अपने सभी दर्शकों से आग्रह कर रहा हूं कि इन बेईमान मीडिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखिए। उन बेईमान डॉक्टरों के खिलाफ, भ्रष्ट माफिया डॉक्टरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हर घर से खत लिखना शुरू कर दीजिए कि माननीय अदालत, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, इन बेईमानों के खिलाफ मोर्चा खोलिए। आपके ही सर्कुलर को ये किस प्रकार से तोड़ता है, मरोड़ता है और फिर ये माहौल बनाता है कि फिर से वो काम शुरू हो रहा है जिससे आपकी जान जा सकती है। फिर से वो तांडव रचाया जा रहा है। मीडिया में 2-3 तरह की खबरें आती हैं मित्रों। अतीक अहमद, उसका काफिला, अतीक अहमद का वीडियो निकालिए, अतीक अहमद और उसका काफिला, इसकी चर्चाएं चलते रहती हैं और उसके बाद अगर उससे बात निकली तो केसेस बढ़ रहे हैं, सरकार ने यह कह दिया है, ये मशीनरी ने यह कह दिया है, आईसीएमआर ने यह कह दिया है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह कह दिया है। यह ताना बाना बुना जाता रहा है। हद तो इन लोगों ने तब कर दी जब सुप्रीम कोर्ट के एक सर्कुलर को किस तरह से मिसगाइड करके, तोड़ करके, मरोड़ करके पेश कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं, इन व्यू ऑफ द रिपोर्टेड इंक्रीज इन कोविड केसेस इन दिल्ली, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अब मैं तो हैरान हूं ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज डायरेक्टेड दैट प्रिवेंटिव measures including wearing of masks, frequent use of hand sanitizer, maintaining physical distancing norms be observed in the Supreme Court of India. Everyone is therefore requested to ensure wearing of masks, frequent use of hand sanitizers and maintain physical distancing to prevent the spread of COVID infection. अब ये सुप्रीम कोर्ट का एक सर्कुलर है। आज इसी सर्कुलर पर हम चर्चा करेंगे। अपने जाने माने विशेषज्ञ और
आईआईटी मुंबई में प्रोफेसर भास्करन रमन। प्रोफेसर रमन, आपका स्वागत है। अपने दर्शकों को जरा प्रोफेसर भास्कर ये बताइए कि इस सर्कुलर का मैसेज आम जन में क्या जा रहा है और इस सर्कुलर को मीडिया किस रूप से प्रचारित कर रही है। प्रोफेसर भास्कर। ये सर्कुलर में कई सारी चीजें साइंटिफिकली गलत हैं। जैसे कि कहा गया है कि प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर कोविड इन व्यू ऑफ रिपोर्टेड इंक्रीज इन कोविड केसेस। ये जो लिखा जा रहा है, कई सारे चीज कॉमन सेंस के अगेंस्ट जा रहे हैं। हमको पहले याद दिलाना चाहिए कि कोविड का एक्सपेंशन है कोरोना वायरस डिजीज। उसमें डी जो लेटर है उसका मतलब है डिजीज। ये जो कोविड केस जो बोला जा रहा है, बिना कोई डिजीज का पीसीआर टेस्ट निकाल के उसको केस बोला जा रहा है, कोविड केस बोला जा रहा है। जो बिल्कुल स्वस्थ आदमी को पकड़ के टेस्ट लगा के उसको कोविड केस बोला जा रहा है। इसी को तो एसिम्प्टोमेटिक केस बोलते हैं। आप आंकड़े देखें तो पहले से ही ये जो एसिम्प्टोमेटिक केस जो थे, पहले वेव में, सेकेंड वेव में, जो तीसरा वेव बोला जा रहा था, उसमें सारे के सारे सिचुएशन में एसिम्प्टोमेटिक वॉज 90%। मतलब क्या है कि जिनको कोई सिम्टम ही नहीं है, मतलब बिल्कुल स्वस्थ आदमी को टेस्ट करा के उसको कोविड केस बोला जा रहा है। ये बिल्कुल झूठ नंबर है। इट हैज नो साइंटिफिक बेसिस। इट इज मीनिंगलेस फ्रॉम अ क्लिनिकल पर्सपेक्टिव। इसका मतलब ही नहीं है। कोई डॉक्टर नहीं है पिक्चर में, कोई डॉक्टर नहीं है जो बोल रहा है कि उसको डिजीज है। एडमिनिस्ट्रेटर्स एक टेस्ट निकाल के उसको पीसीआर पॉजिटिव निकाल के उसको क्लिनिकल केस बोला जा रहा है। इसका कोई मतलब ही नहीं है। वो पहला चीज हमको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा चीज जो बोला गया है लेटर में, प्रिवेंटिव मेजर्स, जो बोला गया है उसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि बिकॉज ऑफ वेयरिंग ऑफ मास्क, बिकॉज ऑफ frequent use of hand sanitizer, because of physical distancing, any of those has not been able to prevent COVID from spreading whenever it was spreading. अभी तो COVID है ही नहीं। केस बोल के कुछ बोला जा रहा है। जो प्रिवेंटिव मेजर्स जो बोले जा रहे हैं, there is no scientific evidence behind any of those preventive measures. एक आईसीएमआर का आरटीआई भी था, आरटीआई रिप्लाई था, जिसमें बोला गया है कि आईसीएमआर के पास कोई ऐसा रिसर्च नहीं है जिसका रिजल्ट निकला है कि मास्क पहनने से कोविड को रोका जा सकता है। ये भी कॉमन सेंस की बात है। जो लोग मास्क पहने उनको भी कोरोना आया, जब आना था आया। तो इसको प्रिवेंटिव मेजर बोलना, इट इज टोटली अगेंस्ट साइंटिफिक एविडेंस। और अभी हमको तीसरा चीज जो याद रखना चाहिए कि इनफैक्ट अभी तो 2 साल, लगभग 2 साल निकल चुके हैं इंडिया के मेजॉरिटी को नेचुरल इम्यूनिटी होना। जुलाई 2021 जब सेकेंड वेव खत्म हुआ, जून जुलाई 2021, तभी जो सीरो सर्वे निकला गया उसमें आंकड़े जो आए थे, मोस्ट इंडियंस हैड बीन एक्सपोज्ड बाय देम। और बेसिक बायोलॉजी क्या कहता है कि एक बार आप एक्सपोज हो चुके हैं तो आपके बॉडी में इम्यूनिटी आ जाता है। मतलब इम्यूनिटी आ जाता है, इसका मतलब है कि आप यू वॉन्ट गेट सीवियर डिजीज। इन्फेक्शन तो आ सकता है, वो कॉमन कोल्ड जैसा हो सकता है। कोरोना वायरस इज एन एंडेमिक वायरस। रादर ये SARS-CoV-2 जो वायरस है,
it is one of the 4 endemic human coronaviruses. ये फैलता रहेगा, सालों भर फैलता रहेगा. It will be there for hundreds of years. इसके पीछे टेस्ट करा के लोगों को डराने और ये प्रिवेंटिव मेजर्स लो, डिस्टेंसिंग रखो, मास्क पहनो, ये सब बोलने का कोई मतलब ही नहीं है. और ये लेटर आप देखें, दूसरे पैराग्राफ में बोला गया है कि रिक्वेस्टेड टू एंश्योर. इसका क्या मतलब है? ये वर्डिंग ही थोड़ा कंफ्यूजिंग है. ये रिक्वेस्ट है कि मैंडेट है? मुझे तो लगता है कि ये रिक्वेस्ट है, लेकिन मीडिया ने इसको तो मैंडेट समझ के सारे मीडिया वाले फैला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट निकाल दिया और बाकी जगहों में इसके कारण बाकी जगहों में भी बच्चों को भी मास्क पहनाया जाएगा. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज वेरी रॉन्ग. आई जॉइन यू इन अर्जिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया to look at the scientific evidence. ये मीडिया वाले डॉक्टर जो मीडिया न्यूज में जो आते हैं उनकी बात मत सुने. कई सारे डॉक्टर्स जो मीडिया में नहीं आते उनसे बात करें और आईसीएमआर के डॉक्टर से बात करें, हमारे यूएचओ के डॉक्टर से बात करें और समझें कि ये जो